बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर यरूशलेम, उसकी तारीख़ के मतलब एक वीडियो सीरीज़ है, वो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। यरूशलेम या अल कुद्स शहर यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान का तामीर करदा मअबद है जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था और इसी शहर में उनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर मसीही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है और यहीं उनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुक़द्दस को अल कुद्स भी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और कब्तुल सखरा वाक़या है। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का फ़ासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। शहर 31 दर्जे 45 दकीके अर्ज़ बल शुमाल और 35 दर्जे 13 दकीके तूल बद मशरक़ पर वाक़या है। बैतुल लहम और अल खलील इसके जनूब में और रामुल्ला शुमाल में वाक़या है। यरूशलेम का अरबी नाम अल कुद्स है, जिसे कदीम मुसन्नफ़ीन आम तौर पर बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था, जो इब्रानी बैत हमकदश का तर्जमा है, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़बानों में जेरूसलम यानी यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके नज़दीक जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी कबल मसीह में जब रूमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया था। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोह सेहून के नाम पर ही यहूदियों को आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मेराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और उसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 961 कबल मसीह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में शाह बाबुल अराक बख्त नसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ और उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब ज़ाहिर किया, क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा? उस पर अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर
हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुर रौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फारस रोश कबीर यानी साइरस आज़म ने बाबुल फतह करके बनी इसराइल को वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर से तामीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाज़िल हुई। रोमी जर्नैल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मिस्मार कर दिए। 137 कबल मसीह में रोमी शहनशाह हैड्रीन ने शोरीदा सर यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जला वतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने मसीहत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तामीर किए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।